को मैं 1.5 लाख का भी ना बेच पाऊं तो मेरा तो सिर्फ लॉस होगा उसके अंदर। बट अगर अब एप्पल जैसी कंपनीज इस चीज के अंदर घुस रही हैं, जो दूसरे स्टार्टअप्स है, उनको भी एक बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा AR VR जैसी चीज को अडेप्ट करने के लिए। एप्पल का विजन प्रो। तो गाइज अभी तक तो आपने सब देख ही लिया होगा कि एप्पल का खुद का AR VR हेडसेट आने वाला है जिसका नाम है विजन प्रो। विजन प्रो के अंदर बेसिकली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मूवीज वगैरह देख सकते हो, आपको ऐसे लगेगा कि आप एक पूरा 360 सराउंड साउंड में मूवी देख रहे हो। आप उसके अंदर एप्स वगैरह यूज कर सकते हो, फेस टाइम कर सकते हो, मैसेजेस यूज कर सकते हो। बेसिकली आप जो जो चीजें अपने फोन के ऊपर करते हो आप उसके अंदर कर सकते हो। बट मेन डिफरेंस अब उसके अंदर ये आ जाएगा कि आप जैसे ही उसको पहनोगे, आप जहां पे भी हो आपके सामने सारी चीजें एक तरीके से स्क्रीन बन जाएगी। और वो ही AR और VR हेडसेट का हमेशा से एक मतलब रहा है। अब इसके जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो आप आराम से गूगल पे जाके देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत टेक्निकल डिटेल्स की बात करनी है उसमें मैं वीडियो बना लूंगा। बट आज हम ये चीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ये इतनी बड़ी चीज है। अगर आप AR और VR हेडसेट्स की बात करोगे तो मार्केट में पहले से एक बेसिक लेवल के तो आ ही रहे हैं। आपने भी शायद एक AR हेडसेट ये यूज करा होगा जिसके अंदर आप वो फोन लगा लेते हो चश्मे के अंदर और फिर आपको फोन ऐसे 360 में सारा चीजें देखने को मिल जाती है। और अभी मेटा वगैरह की भी अगर आप देखो तो मेटा जैसी कंपनीज भी इस चीज के ऊपर बहुत टाइम से फोकस कर रही है। तो पर एप्पल ने जब ये चीज करी है तो इतनी बड़ी चीज क्यों है? तो इतनी बड़ी चीज ये पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अब एप्पल इस चीज के अंदर जंप कर रहा है। जो प्रॉफिट मार्जिन एप्पल जैसी कंपनियों के पास है ना गाइस, वो दूसरी कंपनियों के पास नहीं होता है। अगर आज मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे एक AR या VR का हेडसेट लॉन्च करना है, उसकी मैं वो डिमांड ही क्रिएट नहीं कर सकता हूं। क्योंकि अगर मैं एक लॉन्च कर दूंगा ना लाख या 1.5 लाख रुपए का AR VR हेडसेट, तो उसको शायद कोई खरीदेगा नहीं। वो उसको इसलिए नहीं खरीदेंगे बिकॉज उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। और यही चीज एप्पल के साथ भी अभी स्टार्टिंग में होनी है। ये एक कमर्शियली मास को अपील करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे नहीं होने वाला कि इसकी लाखों करोड़ों में सेल्स होंगी जैसे एप्पल के आईफोन्स की होती है। एप्पल ने इसको टारगेट ही उन लोगों के टूवर्ड्स किया है जो नए नए प्रोडक्ट्स, जो टेक प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं और जिनके पास काफी पैसे हैं वो चीज को ट्राई करने के लिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लॉजिकली इकोनॉमिकल डिसीजंस लेते हैं कि उनको क्या लेना चाहिए या क्या नहीं लेना चाहिए। तो मेरा पॉइंट बेसिकली ये है, एप्पल जैसी कंपनीज 3 या 4 लाख रुपए का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाती है बिकॉज उनके पास एक मार्जिन होता है जो दूसरी कंपनियों के पास नहीं होता है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर है अभी भी आपको AR VR हेडसेट में कुछ बेसिक लेवल पे देखने को मिलती है। लेकिन एप्पल ने जो जो चीजें इसके अंदर डाली हैं वो और कोई कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक एक डिमांड क्रिएट ना हो। अब जैसे जैसे एप्पल इसको आगे निकालेगा, इसके बहुत सारे और वर्जन आएंगे। ये एक विजन प्रो है तो कल को हमें बिना प्रो वाले नॉन प्रो वर्जन भी देखने को मिलेंगे। तो आने वाले कुछ सालों में जब भी प्रोडक्ट बहुत लोगों के हाथ में आएगा तो इसकी डिमांड क्रिएट होगी और तब दूसरी कंपनीज, अब चाइना में जाओ या कहीं पे भी जाओ, वहां पे दूसरी कंपनीज भी इन प्रोडक्ट्स को बना पाएगी क्योंकि अब उनके लिए कमर्शियली सेंस मेक करेगा क्योंकि एक डिमांड क्रिएट हो जाएगी, एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। एप्पल हमेशा से ये चीज करता है। अगर आप iPhone 7 की बात करो, आप मुझे बताओ और कौन सी कंपनी थी जो हेडफोन जैक निकाल सकती थी? एप्पल इसलिए कर पाई क्योंकि एप्पल की एक जो ब्रांड लॉयल्टी है वो बहुत हाई है। और एक बार एप्पल ने हेडफोन जैक निकाल दिया, अब आज आप मुझे बताओ कि कितने फोन्स में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है। अगर यही चीज कोई और कंपनी करती तो लोग उस कंपनी का सामान ही खरीदना बंद कर देते। बट एप्पल जैसी कंपनी जब ये चीज करती है तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में AR और VR अब कुछ सालों के बाद एक बहुत नॉर्मल चीज होने वाली है और बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर स्टेप इन करेगी और उसके बाद इसकी प्राइस भी एक उस पॉइंट पे आ जाएगी जो अफोर्डेबल हो जाएगी। अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट देखो, अभी अगले साल ये US में लॉन्च हो रहा है, हो सकता है ये इंडिया में अगले साल आए ही ना, ठीक है। और अगर आया भी तो इसकी बहुत कमी सेल्स होने वाली है। और वही चीज है, एप्पल को भी ये चीज पता है, ये प्रोडक्ट एक नॉर्मल बंदे के लिए इस टाइम पे है नहीं। नॉर्मल बंदा आईफोन ले ले, लैपटॉप खरीद ले, आईपैड खरीद ले, उसके लिए वही प्रोडक्ट है जो एप्पल चाहता है कि वो ले। बट ये प्रोडक्ट एक फ्यूचर के हिसाब से है कि आज से कुछ सालों के बाद कैसे एक AR और VR, जैसे अगर आप कंप्यूटर्स की बात करो तो स्टार्टिंग में टाइपराइटर्स होते थे, उसके बाद कंप्यूटर्स आए, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले डब्बे कंप्यूटर्स होते थे, नीचे CPU लगा होता था, उसमें फ्लॉपी डिस्क लगाते थे, उसके बाद लैपटॉप्स आ गए। अब आप भी सोचो कि कोविड का पैंडेमिक आज से अगर 15-20 साल पहले हुआ होता तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर कैसे काम करता? क्योंकि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, हम घर से बैठ के काम कर रहे हैं, जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करो तो कितनी आगे निकल चुका है AI। चैट GPT जैसी चीज है, AI कितना ज्यादा यूजफुल होता जा रहा है। अब बहुत लोगों को इन चीजों से डर भी लगता है, लेकिन वो चलो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मेन चीज ये है कि एप्पल विजन प्रो अब फाइनली जब आएगा तो इससे अब आप देखो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आपको AR और VR के अब अगले कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। अभी बहुत सारे लोग जो AR VR हेडसेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगाना चाहते थे वो इसलिए नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं दिख रहे थे। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा के एक हेडसेट बना दूं और उसको मैं 1.5 लाख का भी ना बेच पाऊं तो मेरा तो सिर्फ लॉस होगा उसके अंदर। बट अगर अब एप्पल जैसी कंपनीज इस चीज के अंदर घुस रही हैं, जो दूसरे स्टार्टअप्स है, उनको भी एक बहुत ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा AR VR जैसी चीज को
अडेप्ट करने के लिए, और कंपनीज भी फ्यूचर में इसको अपने एम्प्लॉइज को दे पाएगी। हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है गाइस, तो अभी इतनी जल्दी ये तो नहीं होगा कि आपका जो बॉस है वो सारे कंप्यूटर और लैपटॉप्स को हटा के सबको 10-12 AR VR हेडसेट दे देगा कि इसके ऊपर ही काम करो। इंडिया में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसको आने में अच्छे से, बट मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये चीज लोगों को अपील होएगी, जैसे अभी आप देखो AR VR हेडसेट्स के बारे में जब से एप्पल ने अनाउंस किया लोग कितनी बात कर रहे हैं, इससे पहले कोई इस चीज पे इतना डिस्कस नहीं करता था। तो मेरा पॉइंट यही है कि जैसे जैसे फ्यूचर आएगा और कंपनीज अब इस चीज को बनाएगी, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी ने अब इनिशिएटिव लिया है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लोग इसको खरीदना चाहेंगे। तो फ्यूचर AR और VR मेरे ख्याल से काफी ब्राइट है अगर हम उस चीज के बारे में बात करें तो। बाकी अगर मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो कुछ फ्लॉज भी है इस प्रोडक्ट के अंदर। एक तो इसकी 2 घंटे की बैटरी है जो इनफ नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। एक जो मुझे सबसे बड़ा फ्लॉ लगा वो है मेरे जैसे लोगों के लिए जो चश्मा लगाते हैं। अब ठीक है इन्होंने कार्लजीज के साथ टाई अप किया है तो वो आपके नंबर वाले जो भी है लेंसेज वगैरह लगा देंगे इसके अंदर, बट आपको भी पता है गाइस कि अभी वो चीज इतनी पॉसिबल हर बंदे के लिए नहीं होगी। इससे और प्राइस वैसे भी पता नहीं कितने $500,000 ऊपर बढ़ने ही वाली है, और मोस्ट ऑफ द लोगों को आज के टाइम पे चश्मा लगा हुआ है। और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है आपको भी पता ही है कि उनमें बहुत लोगों को चश्मा लगना ही है। तो धीरे 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 जैसे जैसे ये प्रोडक्ट और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे एप्पल इसकी और जनरेशन निकालेगा, इसकी डिमांड क्रिएट होगी, हमें इसके बहुत अच्छे और बेटर वर्जन भी देखने को मिलने वाले हैं। बट अभी के लिए इस टाइम पे अगर हम विजन प्रो की बात करें, ये वन ऑफ द बेस्ट एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तो एप्पल की तरफ से आया ही है, और मेरे ख्याल से AR और VR फ्यूचर में भी अब बहुत बढ़िया तरीके से अडेप्ट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।